जय हिंद। नेचुरल डिजास्टर्स या प्राकृतिक आपदाएं, आपने यह शब्द कभी ना कभी सुना ही होगा। अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, ड्रॉट, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। हमारे भारत में भी हमने कई सारे नेचुरल डिजास्टर्स देखे हैं, पर आज हम इस वीडियो में उन 7 प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानेंगे जिनकी इंटेंसिटी दोस्तों इतनी ज़्यादा हाई थी कि हमें उसने सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्या इतनी बड़ी आपदा भी आ सकती है। नेचर का ऐसा भयावह रूप जिसका मंजर इतना डरावना था कि आप सोच नहीं सकते। नंबर 1 पर जो आपदा मैं आपको बताऊंगा उससे इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था दोस्तों कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा हुआ ही क्यों था, नहीं होना चाहिए था ऐसा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले 7वें नंबर पे अगर हम बात करें तो कश्मीर फ्लड्स। ठीक है, 2014 में कश्मीर में फ्लड्स आए थे और इसका कारण बताया जाता है दोस्तों, लगातार बारिश हुई जा रही थी और झेलम रिवर देखिएगा तो अपने उफान पर थी। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ था दोस्तों, कश्मीर रीजन में ना पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में घुस गया था। ठीक है, कश्मीर रीजन में, और खास करके जो अफेक्टेड एरियाज थे कौन कौन से थे, राजौरी, श्रीनगर, बांदीपुर, ये कुछ देखिएगा तो अफेक्टेड एरियाज थे वहाँ पे। नंबर ऑफ डेथ्स की अगर बात करें तो 550 से ज़्यादा लोग यहाँ पे देखिएगा तो मारे गए थे इस फ्लड में। इंडियन आर्मी ने भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस यहाँ पे चलाए थे। टोटल देखिएगा तो 6 से 7 हज़ार करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी का भी नुकसान देखने को मिला था यहाँ पे। ठीक है, नंबर 6 की तरफ अगर हम बढ़ें, उत्तराखंड फ्लैश फ्लड्स। उत्तराखंड में जो फ्लड्स आए थे उसके बारे में ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने कभी ना सुना हो। ठीक है, इसकी वीडियोज़ इतनी डरावनी आ रही थी, इतना भयावह मंजर था दोस्तों, आप सोच नहीं सकते। अगर उत्तराखंड के जो फ्लड्स थे इसका कारण अगर देखा जाए तो हैवी रेनफॉल, 14 जून से लेके 18 जून के आसपास इतनी ज़्यादा मात्रा में बारिश हो रही थी, बारिश लगातार हुई जा रही थी। उसके कारण क्या हो रहा था, मैसिव लैंडस्लाइड्स भी आने लग गई थी। ठीक है, तो हैवी रेनफॉल और मैसिव लैंडस्लाइड्स जो थे ये देखिएगा तो एक बहुत ही बड़ा कारण थे यहाँ पे उत्तराखंड के फ्लड्स का। ठीक है, अगर हम बात करें अफेक्टेड एरियाज़ की तो देखिएगा 12 से 13 डिस्ट्रिक्ट को इसने अफेक्ट किया था पूरे राज्य में की अगर हम बात करें, पर उसमें 4 सबसे ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिसपे सबसे ज़्यादा देखिएगा तो प्रभाव देखने को मिला था इस फ्लड्स का, जैसे कि रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली। ठीक है, ये 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पे फ्लड्स जो आई थी वो मतलब आप सोच नहीं सकते। नंबर ऑफ डेथ्स की अगर हम बात करें ना दोस्तों तो 5700 से भी ज़्यादा हमें यहाँ पे देखिएगा तो डेथ्स देखने को मिलती थी। बहुत सारे लोग, लगभग लाखों लोग फंस चुके थे। ठीक है, 5700 बहुत ही ह्यूज मंजर है, सॉरी ह्यूज मंजर बोल रहा हूँ। मंजर देखिए, खतरनाक इतना मंजर था ना दोस्तों कि शब्द भी मंजर निकल रहा है। ठीक है, बहुत ही बड़ा नंबर है दोस्तों, 5700 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे गए थे। ठीक है, फोटोज़ आती थी, इमेजेस आती थी, आपने ये फ़ोटो कभी ना कभी देखी होगी। एकदम डर जाते थे यार, नेचर की इतनी ज़्यादा पावर, मतलब यार ऐसा भी हो सकता है, नेचर इतना भयावह भी हो सकता है। ठीक है, नेचर अगर दोस्तों अगर सुंदर है ना तो भयावह भी हो सकता है। ठीक है, एक और देखें अगर हम 5th की बात करें तो बिहार में जो फ्लड्स आए थे 2007 में, बिहार में जो फ्लड्स आए थे ना इसका कारण दोस्तों था कि बारिश जो थी ना दोस्तों 5 गुना ज़्यादा होने लग गई थी महीने में। ठीक है, बारिश देखिएगा तो 5 गुना ज़्यादा होने लग गई थी और इसके कारण क्या हुआ, फ्लड्स आ गए थे। ठीक है, अफेक्टेड एरियाज़ की अगर हम बात करें तो देखिएगा कि भागलपुर हो गया, ईस्ट चंपारण, दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, सुपौल, ये कुछ ऐसे देखिएगा तो इलाके थे जहाँ पे देखिएगा तो इस फ्लड का बहुत ही बड़ा मतलब हमें देखने को मिलता है असर। नंबर ऑफ डेथ्स की अगर बात करें ना दोस्तों तो 1287 पीपल लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे देखिएगा तो घायल भी हुए थे, कितने सारे लोगों ने अपने घर बार खो दिए, लैक्स एंड लैक्स ऑफ देखिएगा तो घर टूट गए थे, बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे देखिए देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिहार में भी जो फ्लड आया था कितना ज़्यादा नुकसान यहाँ पे देखने को मिला। 7th पे देखा हमने कश्मीर में भी फ्लड आया, उत्तराखंड में भी फ्लड आया, बिहार में भी फ्लड आया। तो फ्लड्स देखिएगा तो फ्लड्स ऐसा नहीं है आते हैं सिर्फ पानी भरेगा, जब ये आते हैं ना दोस्तों, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है, किसी की इंटेंसिटी बहुत कम हो सकती है और किसी किसी की इंटेंसिटी तो इतनी ज़्यादा होती है ना कि दोस्तों वो बर्बाद जब तक ना कर देना तब तक शांत नहीं होता वो डिज़ास्टर। ये देख सकते हैं ऐसा मंजर हो गया था। 4th नंबर पे अगर हम देखें द इंडियन ओशन सुनामी, 2004 में देखिएगा तो आपको भी पता है इंडियन ओशन में सुनामी आई थी।
ठीक है, आप सभी ने देखिएगा तो कभी ना कभी इसे पढ़ा ही होगा, काफ़ी सारी एनसीईआरटीज़ में भी ये मेंशन है। ठीक है, 2004 में सुनामी आई थी और इसका कारण दोस्तों क्या बताया जाता है ना कि सुनामी का जो कारण था ये अर्थक्वेक था। और अर्थक्वेक भी देखिएगा इतनी तीव्रता के साथ आया था, इतनी तीव्रता के साथ आया था कि मान लीजिए 9 से लेके 9.3 के जो रिक्टर स्केल पे देख लीजिए इंटेंसिटी थी इसकी, मैग्नीट्यूड से आया था यह। ठीक है, 10 मिनट तक ये लगातार मान लीजिए कि जो भूकंप के झटके थे ये महसूस किए गए। तो और ऐसा रिसर्चर्स मानते हैं कि ये देखिएगा तो थर्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक था, जिसको रिकॉर्ड हाईएस्ट लार्जेस्ट अर्थक्वेक था इन द वर्ल्ड। ठीक है, जिसको रिकॉर्ड किया गया था। 9.3 की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके कारण क्या हुआ था, सुनामी देखिए आ गई थी। और सुनामी जब आई थी दोस्तों तो इससे जो अफेक्टेड एरियाज थे, सदर्न इंडिया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ऐसा नहीं कि इंडिया, आप इंडोनेशिया देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए। ठीक है, इनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला था। डेथ की अगर बात करें ना दोस्तों तो आप एकदम मतलब चौंक जाइएगा, 2.5 लाख के करीब, 2,30,000 लोग यहाँ पे मारे गए थे। बहुत ही हाई लेवल की इंटेंसिटी से सुनामी आई थी। ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसे हालत हो गई थी, गांव गांव भर गए थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी ही पानी। ठीक है, सुनामी। और पर अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सुनामी का रीज़न क्या था तो अर्थक्वेक था, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें सेकंड पे, ठीक है, थर्ड पे गुजरात अर्थक्वेक 2001। ठीक है, गुजरात में जो देखिएगा अर्थक्वेक आया था 2001 में, इसका कारण अर्थक्वेक। ठीक है, नंबर ऑफ अगर डेथ्स की बात करें तो लोग दोस्तों देखिएगा तो 20,000 के आसपास लोग मारे गए थे। 20,000 अर्थक्वेक है ये। ठीक है, अर्थक्वेक। कभी कभी दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, हमें फील भी नहीं होते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी उतनी नहीं रहती, पर आप सोचिए 20,000 लोग अगर मर रहे हैं तो उस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, आप सोच रहे हैं ना कितनी ज़्यादा हाई होगी। माना जाता है कि 7.6 से लेके 8 रिक्टर स्केल पे देखिएगा तो उसका इंटेंसिटी हमें देखने को मिली थी। 20,000 लोग मारे गए थे, 1,67,000 लोग देखिए इंजर्ड हुए थे और 4 लाख से भी ज़्यादा लोग देखिएगा तो होमलेस हो गए थे। अफेक्टेड एरियाज़ की बात करें तो कच्छ, अहमदाबाद, भुज, गांधीनगर, सूरत, सुरेंद्र नगर, राजकोट, जामनगर, ये कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पे देखिएगा तो इस अर्थक्वेक का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था। ठीक है, तो गुजरात में भी अर्थक्वेक आया था। सुपर साइक्लोन सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो सुपर साइक्लोन उड़ीसा में जो 1999 में आया था दोस्तों। ठीक है, अगर इसका कारण भी देखिएगा साइक्लोन था। ये साइक्लोन आपने सुना होगा ना, आजकल काफ़ी सारे साइक्लोन्स पिछले 1 साल में न्यूज़ में थे। ठीक है, कुछ के नाम बताइए आप कमेंट सेक्शन में, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स की अगर बात करें ना तो दोस्तों इस साइक्लोन से, सुपर साइक्लोन से 15,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। अफेक्टेड एरियाज़ की अगर हम बात करें तो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो था यहाँ पे केंद्रापा, भाड्रक हो गया, बालेश्वर हो गया, फिर यहाँ पे देखिएगा तो जागत सिंहपुर हो गया, गंजम हो गया, पुरी हो गया, ये कुछ ऐसे इलाके थे उड़ीसा में जो देखिएगा तो इस साइक्लोन से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। जान माल का भी अच्छा खासा यहाँ पे देखिएगा हमें नुकसान देखने को मिलता है। यहाँ पे बताया जाता है कि जो विंड की जो स्पीड थी ना वो लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी साइक्लोन में। बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड भी देखिएगा तो इस साइक्लोन से प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं दोस्तों, द ग्रेट बंगाल फेमाइन। किसी ने देखिए इसके बारे में सोचा नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे अर्थक्वेक, ठीक है, ड्रॉट, अर्थक्वेक आया होगा, फ्लड आया होगा, सुनामी आई होगी। सबसे ज़्यादा नुकसान दोस्तों ग्रेट बंगाल फेमाइन से हुआ था। ग्रेट बंगाल फेमाइन 1770 में ये फेमाइन आई थी, ड्रॉट पड़ा था। ठीक है, रीज़न ड्रॉट बताया जाता है इसका, पर हम सबको पता है कि सिर्फ ड्रॉट नहीं है। ठीक है, और ये कहाँ पे आया था, बंगाल। 1770 की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको मैं कुछ हिस्ट्री भी बता दूँ। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद देखिएगा तो पूरा बंगाल का एरिया ब्रिटिशर्स के पास आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाता है। उसके बाद जो देखिए दीवानी राइट्स भी मिल चुके हैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स को। उसके बाद जो ये ब्रिटिशर्स लूटना शुरू करते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ आपने शब्द सुना होगा। ठीक है, बंगाल के सारे रिसोर्सेज देखिए बाहर निकाल रहे थे, लंदन भेज रहे थे, ब्रिटेन भेज रहे थे। बंगाल को एकदम इन्होंने चूस लिया था। ठीक है, सिर्फ अगर हम ऐसा कहते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो नोबल लॉरेट इंडियन इकोनॉमिस्ट जो अमर्त्य सेन थे, उन्होंने इस बंगाल फेमाइन को देखिएगा तो मैन मेड डिजास्टर भी कहा है। और क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एकदम चूस लिया था। ऊपर से यहाँ पे जो वेदर का देखिए पैटर्न थोड़ा बहुत बिगड़ गया था वो। पर सिर्फ ऐसा नहीं है, जो यहाँ के रिसोर्सेज को एकदम चूस लिया था ना ब्रिटिशर्स ने, उसके कारण भी यहाँ के मतलब टैक्स इतनी हाई क्वालिटी में, यहाँ पे के रिसोर्सेज वहाँ भेज रहे हैं। बंगाल में कुछ डेवलपमेंट हो नहीं रहा, ब्रिटिशर्स सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में देखिएगा
बात करें हम तो जैसे ही दीवानी राइट्स मिलते हैं तो बंगाल में ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि यार अब हमें आज़ादी मिल गई है, अब इधर के पूरे टैक्सेस वगैरह रिसोर्सेज पे हमारा हक है, अब हम जो मर्जी चाहेंगे इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा उन्होंने मिस यूज़ किया, इतना ज़्यादा चूस लिया, एकदम जो चूस शब्द मैं आपको कह रहा हूँ ना, मतलब समझ लीजिए कितनी इंटेंस लेवल पर इन्होंने हालत बुरी कर दी थी ब्रिटिशर्स ने बंगाल की, ठीक है। तो ये मैन मेड फेमाइन कहना, मैन मेड डिजास्टर कहना भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर अफेक्टेड एरियाज़ की बात करें वेस्ट बंगाल में तो जैसे बिरहम हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, बिहार में आज का देख लीजिएगा तो बांग्लादेश हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ये पूरा बंगाल का रीजन आता था, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में देखिएगा तो बिरभम, मुर्शिदाबाद, बिहार में तेरहट, चंपारण, बेतियाँ, ठीक है। उड़ीसा, बांग्लादेश, मैंने आपको बताया ना बांग्लादेश भी आता था आज का, ठीक है। यहाँ पे ये देखिएगा तो कुछ अफेक्टेड एरियाज थे। नंबर ऑफ डेथ पता है कितनी हुई थी? नंबर ऑफ डेथ, फेमाइन पता है ना क्या होता है? ड्रॉट यार, खाना नहीं मिलता, भूखमरी फैल गई थी, ठीक है। भूखमरी, अगर मेरे हिसाब से अगर मेरे से अगर कोई पूछे ना कि सबसे बदतर मौत क्या होगी इस दुनिया में, इस पूरी पृथ्वी पे, अगर मतलब अपने जीवन में सबसे बदतर मौत क्या हो सकती है एक जीवन में, भूख से मरना। बहुत पेन करता है, बहुत ज़्यादा पेन करता है भूख से मरना। और कितने लोग मरे थे दोस्तों? 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मरे थे, 10 मिलियन प्लस लोग यहाँ पे देखिएगा तो मारे गए थे भूख से, ठीक है। इमेजेस जो आती थी ना यार, मतलब देखिएगा, ऐसी इमेजेस मैंने गूगल से ली है वैसे तो, पर आप देख सकते क्या हालत हुई थी यार, मतलब एकदम बंगाल बर्बाद हो गया था। हाईली फर्टाइल रीजन जिसे कहते थे यार, जहाँ पे, ठीक है, हाईली फर्टाइल रीजन, वहाँ पे खाने की जहाँ कमी नहीं होती थी, खेती बाड़ी अच्छे से हो रही है, वहाँ पे लोग भूखमरी से मरे, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग भूखमरी से मरे, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसा तो हो नहीं सकता कि यार वेदर पैटर्न अगर चेंज हुआ, ठीक है, मानसून की वजह, मानसूनल पैटर्न्स जो चेंज हुए उसकी वजह से, नेचर नहीं, सॉरी, मैन मेड यहाँ पे भी हमें गलतियाँ देखने को मिलती है। ब्रिटिशर्स ने एकदम चूस लिया था, ठीक है। द ग्रेट बंगाल फेमाइन देखिएगा भारत के इतिहास की सबसे बड़ी नेचुरल देखिएगा तो डिजास्टर है, मैं सिंपल कहूँगा डिजास्टर। आप मैन मेड डिजास्टर कहिए, नेचुरल डिजास्टर कहिए, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। बहुत बड़ी डिजास्टर थी, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मर जाना सिर्फ भूख से मैटर करता है, ठीक है। तो आज ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, बहुत जानकारी मिली होगी। अच्छा लगा है वीडियो, सब्सक्राइब करिएगा यार, चैनल को सपोर्ट करिएगा, अपना वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके अपना ओपिनियन दीजिए, ठीक है, फीडबैक दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।